चलो बेटा स्टार्ट करते हैं लेजर। ठीक है, आज मैं आप लोगों को लेजर का पार्ट 2 करवाऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये। इस पर्टिकुलर पार्ट में जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था बेटा, वो बहुत इजी टॉपिक था। अब जो मैं आज कराऊंगा लेजर का सबसे टफेस्ट क्वेश्चन आप लोग समझ लो। इसके ऊपर का कोई क्वेश्चन नहीं है, आज का काम ज़्यादा है। इस तरीके का क्वेश्चन आपको आपके पेपर में दिख सकता है। बहुत ही बड़े इसके लेजर्स बनेंगे। अराउंड इस क्वेश्चन में मेरे हिसाब से 20 से 25 कम से कम लेजर्स बनेंगे। तो स्टेप नंबर 1, जैसे ही कोई भी क्वेश्चन आपके पास आता है, मैंने आपको क्या बोला था, क्या बनाना है उसका जर्नल। जर्नल बनाने के बाद ही आप लोगों को क्या बनाना है, लेजर। तो जब ये क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो मैं ये एजम्पशन लेके चल रहा हूँ कि इस क्वेश्चन का जर्नल आप लोग बना लोगे, या फिर मैं जर्नल भी इस क्वेश्चन का बनवाऊँ। हो जाएगा श्योर हो, बेसिक जर्नल एंट्रीज है, पक्का कर लोगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या है। बेसिकली ये जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, इसके अंदर ट्विस्ट क्या है, ये क्यों मैं करवा रहा हूं। लास्ट क्लास में जब भैया ने आपको लेजर पढ़ाया था, वहां पे जब मैंने आप लोगों को क्वेश्चन करवाया था, वहां पे क्वेश्चन सीधा ये टेबल फॉर्म में था। ये सारी जर्नल एंट्रीज थी हमारे पास, ये कंटिन्यू हो रहा है यहाँ तक। ये सारी जर्नल्स थी। आप लोगों ने क्या किया था, इस इंफॉर्मेशन का जर्नल बनाया और क्या बना दिया, लेजर। इस क्वेश्चन में आप लोग थोड़ा सा गौर फरमाओ, इस टेबल के ऊपर भी हमारे पास क्या गिवन है, इंफॉर्मेशन। इस टेबल के ऊपर क्या है मेरे पास गिवन, इंफॉर्मेशन। स्टेप नंबर 1, जो सबसे पहली जर्नल एंट्री पास होगी वो होगी इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन की। स्टेप नंबर 1 जो सबसे पहली एंट्री पास होगी, इधर ही बैठना, वो किसकी होगी भैया, मेरे पास इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन की। तो मेरे पास ऊपर इंफॉर्मेशन ये जो है, इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को यूज करके मैं बनाऊंगा ओपनिंग जर्नल एंट्री। याद करो, जब जर्नल वाला आप लोगों को चैप्टर पढ़ाया था, एक मैंने एंट्री सिखाई थी जो कि थी ओपनिंग वाली जर्नल एंट्री, जिसमें भैया ने क्या सिखाया था, सारे एसेट्स को क्या कर दो, डेबिट, सारी लाइबिलिटीज को क्या कर दो, क्रेडिट। जिनको नहीं भी पता बता रहा हूं, सारे एसेट्स क्या करेंगे, डेबिट, सारी लाइबिलिटीज क्या करेंगे, क्रेडिट। जो लास्ट में बैलेंस बचेगा उसको बोलेंगे टू कैपिटल। ये कहां होती है, कैसे पता चलेगा कि हमें इस क्वेश्चन में ओपनिंग जर्नल एंट्री पास करनी है। हमेशा उसकी लैंग्वेज इसी फॉर्म में आने वाली है। नीचे नॉर्मल क्वेश्चन होगा, उसके ऊपर कोई इंफॉर्मेशन गिवन होगी, उसको यूज करके जर्नल एंट्री पास करेंगे। तो यहां पे मेरे पास क्या है, इंफॉर्मेशन, कैश इन हैंड। क्या गिवन है, कैश इन हैंड। कैश क्या होता है, एसेट होता है, लायबिलिटी होता है, एसेट। तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। उसके बाद मेरे पास क्या है, यहाँ पे कैश इन हैंड के बाद है कैश एट बैंक। तो कैश एट बैंक क्या होता है, एसेट, वो भी क्या हो जाएगा, डेबिट। उसके बाद है भैया मेरे पास बिल रिसीवेबल। बेटा जी ये जो पर्टिकुलर बिल रिसीवेबल है, ये क्या है मेरे पास, एसेट। भैया ने क्या बोला था, डेटर जो है उसका दूसरा नाम क्या होता है, बिल रिसीवेबल। तो अगर डेटर एसेट होता है तो बिल रिसीवेबल भी क्या होता है, एसेट। दोनों का मतलब है पैसा आना है, तो ये भी क्या हो जाएगा मेरे पास, डेबिट। फिर मेरे पास है रमेश। रमेश के आगे लिखा है सीआर, बोले तो रमेश क्या है, क्रेडिटर। तो बेटा क्रेडिटर क्या होता है, क्रेडिट। डेटर होता है डेबिट, तो क्रेडिटर क्या होता है, क्रेडिट। तो क्या बन गया, टू रमेश। उसके बाद मेरे पास क्या है, स्टॉक। बेटा स्टॉक क्या होता है, एसेट। तो भैया एसेट क्या हो जाएगा, ये भी डेबिट। उसके बाद है मेरे पास बिल्स पेबल। जैसे क्रेडिटर क्रेडिट होता है, तो क्रेडिटर का एक और नाम होता है क्या, बिल्स पेबल। तो क्रेडिटर क्रेडिट है तो बिल्स पेबल भी क्या हो गया, क्रेडिट। तो क्या लिखूंगा, टू बिल्स पेबल। उसके बाद क्या है, राहुल। राहुल के नाम के आगे क्या है, डीआर, बोले तो डेबिट। डेटर है ये, तो राहुल क्या हो जाएगा, डेबिट। उसके बाद मेरे पास है हिमांशु। उसके भी नाम के आगे क्या है, डीआर। डीआर बोले तो डेबिट होगा, क्योंकि ये भी क्या है, डेटर। सारी चीजें मैंने कर दी। अब देखो क्या आंसर आया इसका, बड़े ध्यान से यहां पे देखेंगे एक बार हम लोग। ये देखो, कैश भैया ने बोला डेबिट करो, बैंक भैया ने बोला डेबिट, बिल रिसीवेबल डेबिट, स्टॉक डेबिट, राहुल डेबिट, हिमांशु डेबिट। अभी सब बताया था। रमेश क्रेडिटर था, क्रेडिट। बिल्स पेबल क्या होता है, लाइबिलिटी, तो वो भी क्या हो गया मेरा, क्रेडिट। तो भैया ने क्या सिखाया था, सारे एसेट्स को डेबिट करो, कर दिया, सारी लाइबिलिटी को क्रेडिट करो, कर दिया। जब भी हम कोई भी जर्नल एंट्री करते हैं, मैंने बोला हार्दिक ने बिजनेस स्टार्ट करा कैश के साथ 1 लाख रुपया, तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट 1 लाख,
टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख। तो ऊपर डेबिट की जो वैल्यू है, नीचे क्रेडिट की जो वैल्यू है क्या आती है, सेम आती है। आपने डिस्काउंट के क्वेश्चन करे, डिस्काउंट रिसीव्ड हो या अलाउड हो, जब लास्ट में आप प्लस माइनस करते हो तो डेबिट का टोटल ऑलवेज बी इक्वल विद क्या, क्रेडिट का टोटल। तो जब आपने इस क्वेश्चन में देखा तो डेबिट का टोटल क्रेडिट के टोटल के साथ पक्का मैच नहीं होगा, मैं गारंटी दे रहा हूं, कभी भी मैच नहीं होगा। जो आपके पेपर में क्वेश्चन आने वाला है वहां पे क्या होगा, डेबिट का आंसर ऑटोमेटिकली बड़ा आएगा, क्रेडिट का क्या आएगा, छोटा। तो यहां पे जब हमने डेबिट को प्लस करा, चलो कर लेते, 6 और 12 क्या हो गया, 18,000, 18 प्लस 7 क्या हो गया, 19, 19 प्लस 5,400 है, 5 करते हैं अभी, कितना हो गया, 24, 9,700 को 9 मान के चलते, 24 और 9 कितना हो गया, 33, 33 में 10 प्लस, मैंने गलत कर दिया वापस, 6 और 12 18 और 7 25, 25 और 5 30, 30 और 9 39, 39 और 10 49, फिर 700 और क्या रह गए, 400, 700 और 400 कितना हो गया, 50,100 रुपया, यही हुआ ना। तो मेरे पास डेबिट का आंसर भैया आ रहा है 50,000 कितना, 100 रुपया, हाँ या नहीं। क्रेडिट का करते हैं, क्रेडिट का आ रहा है 3,000 और 2 5,000, तो क्रेडिट का कितना आ रहा है 5,000। तो भैया क्रेडिट साइड छोटी आ रही है कितने से, 50,000, 100 में से 5,000 क्या कर दो माइनस, कितना आ गया 45,100। जो छोटी वैल्यू आती है उस पर क्या लिखते हैं ओपनिंग जर्नल एंट्री में, टू कैपिटल अकाउंट, क्या लिखते हैं, टू कैपिटल अकाउंट। घुमा फिरा के जो लास्ट क्लास में मैंने क्वेश्चन कराया था वहां लिखा हुआ था बड़ा बड़ा, हार्दिक स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, यहां ये नहीं लिखा। यहां पे इसका मतलब हो गया कि हार्दिक ने जब बिजनेस स्टार्ट करा या किसी का बिजनेस खरीदा तब ये ट्रांजैक्शन स्टार्टिंग की ट्रांजैक्शन थी। जब ये ट्रांजैक्शन थी, ये क्या थी, स्टार्टिंग की ट्रांजैक्शन। तो हमने सारे एसेट्स को डेबिट करा, लाइबिलिटीज को क्रेडिट करा, जो बैलेंस बचा उसको किस नाम से डाल दिया, टू कैपिटल। कोई डाउट, पक्का क्लियर है। यही एक जर्नल था जो मुझे आज आप लोगों को करवाना था। अब ये बाकी का क्वेश्चन आप लोग फटाफट से जर्नल की फॉर्म में कर लोगे, आराम से कर लोगे। ये सारी जर्नल एंट्रीज भी तुम पक्का कर लोगे, ये वाली भी कर लोगे, बड़ी बेसिक जर्नल एंट्री है। जब तुमने सारी जर्नल एंट्रीज भैया कर ली, इन सब जर्नल एंट्रीज को यूज करके, ये सारी जर्नल एंट्री पहले होगी, ये सारी जर्नल एंट्री को यूज करके क्या बनेंगे अब तुम्हारे लेजर्स। तो सोच लो इतनी सारी जर्नल एंट्री है तो बहुत सारे लेजर बनेंगे। जब हम बहुत सारे लेजर बनाते हैं इसका मतलब ये नहीं होता कि हम भैया बिना देखे आंखें बंद करके बनाएंगे। भैया ने क्या सिखाया था, हर वर्ड का एक लेजर होगा। जैसे कैश अकाउंट है तो पूरे जर्नल एंट्री में जहां 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 कैश आया है उसका एक ही लेजर अकाउंट बनाएंगे। तो अब हम क्वेश्चन करेंगे, लेजर सीखेंगे। लेजर तुम्हें आता है बट इस क्वेश्चन में हल्का सा ट्विस्ट है, ठीक है। तुम लोगों को जो भैया ने लास्ट क्लास में लेजर सिखाया था उसका जो मैंने फॉर्मेट बताया था, अभी भी पहले फॉर्मेट की बात करता हूं, वही फॉर्मेट है कैश अकाउंट का फॉर्मेट। डेट पर्टिकुलर जेएफ रुपीस, डेट पर्टिकुलर जेएफ रुपीस, अमाउंट मत लिखना, ये पुराना एडिशन है डीके गोयल का। तुम लोगों ने क्या लिखना है, रुपीस। जो तुम बुक फॉलो करते हो ये वो बुक नहीं है, दूसरी एक्स्ट्रा बुक है, तुमने रुपीस का साइन डालना है। लेफ्ट साइड इज इक्वल टू डेबिट, राइट साइड इज इक्वल टू क्रेडिट। कोई डाउट किसी को? अब लेजर मैं क्यों सिखा रहा हूं, आई नो मैंने लास्ट क्लास में तुम्हें सिखाया था, यहां से तो क्वेश्चन तुम कर लोगे। अब ट्विस्ट आएगा, ये जो एंट्री है सबसे पहला नाम क्या दिख रहा है, कैश अकाउंट, हाँ या नहीं। एक डेबिट का एक क्रेडिट होता है, हाँ या नहीं। बट भैया इस डेबिट के साला 3 क्रेडिट है, ये तो खिचड़ी हो गई। मैं किस क्रेडिट को डालूंगा, लास्ट क्लास में ऐसा नहीं था, ऊपर 3 डेबिट थे बट उन तीनों डेबिट का क्रेडिट एक था। यहां पे एक डेबिट के कितने क्रेडिट दिख रहे हैं और यहां पे एक क्रेडिट के 4 से 5 डेबिट दिख रहे हैं। तो भाई किसका नाम लिखूंगा? तो ऐसे क्वेश्चन में जो स्टार्टिंग वैल्यू होती है उसको हम ऊपर से नीचे क्या करते हैं, कॉपी। ऊपर से नीचे क्या करते हैं, कॉपी। याद करो लास्ट क्लास में जहां क्वेश्चन में वैल्यू कम आती है वहां क्या लिखते हैं, बैलेंस सीडी। क्या लिखते हैं, सीडी को नीचे जाके जब कॉपी करते हैं क्या बोलते हैं, बीडी। तो ये आपके पास जो ऑलरेडी आंसर गिवन है, ये किसका आंसर गिवन है, बीडी का। ये आंसर किसका गिवन है, बीडी का। इस क्वेश्चन में 2 बीडी आएंगे, एक जो तुमने ऑलरेडी यहां पे गिवन है, एक तुम अपनी मेहनत से जो निकालोगे। क्या कह रहा हूं ध्यान से देखना, कैश अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट। कैश क्या हो रहा है, डेबिट। बड़े ध्यान से देखेंगे भैया, कैश के लेजर में चलो। सबसे पहले कैश क्या हो रहा है, डेबिट। कितने से हो रहा था, आई थिंक 6,000। तो क्या लिख दिया, टू बैलेंस बीडी कितना आ गया, 6,000 रुपए। बस ये इस क्वेश्चन का ट्विस्ट है। क्या आ गया, टू बैलेंस बीडी। समझ रहे हो? मेरा अगला मतलब भी फिर से समझाता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ध्यान से देखो। ऐसी बैंक है, हाँ भैया बैंक अकाउंट क्या है 12,000,
तो बैंक अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट। तो चलो देखो भैया बैंक के लेजर पे चलते हैं, तो बैंक के देखो क्या आ गया, लेफ्ट में बोले तो डेबिट में 12,000 क्या हो रहा है, डेबिट। किस नाम से, टू बैलेंस बीडी। कोई डाउट किसी को, पक्का क्लियर है। वापस चलते हैं, अब क्या मैं कैश का लेजर कंप्लीट कराता हूं आपको पूरा। यहां पे कैश वर्ड खत्म हो गया, आगे चलते हैं। क्या क्वेश्चन में कहीं और कैश दिख रहा है, यहां दिख रहा है मनीष टू सेल, परचेज टू रमेश, ये दिखा मुझे। क्या लिखा है ये, कैश अकाउंट डेबिट। कितना आ रहा है भैया, 9,200। कैश क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है कितने से, हर डेबिट का रीजन क्या होता है, उसका क्रेडिट। तो कैश के डेबिट में रीजन क्या आएगा, उसका क्रेडिट का नाम क्या है, टू राहुल। वैल्यू कैश की, नाम राहुल का, क्योंकि कैश डेबिट हो रहा है किसके वजह से, राहुल। तो चलो भैया कैश के डेबिट में चलते हैं। कैश के डेबिट में राहुल के नाम से कितना आ गया, 9,200। कैश के डेबिट में राहुल के नाम से कितना आ गया, 9,200। किसी को डाउट, मैं लेजर वापस से सिखा रहा हूं बेटा, समझ लो। उसके बाद क्वेश्चन में फिर चलते हैं। कोई कैश वर्ड ये लिखो, कैश कितने से डेबिट हो रहा है, 4,000। किसके वजह से, हिमांशु। तो भैया वापस से क्वेश्चन करते हैं, कैश के डेबिट में हिमांशु की वजह से कितना आ गया डार्लिंग, 4,000 रुपया। वापस करते हैं भैया, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्या यहाँ पे कैश दिख रहा है, ये लिखो लास्ट में। कैश फिर डेबिट हो रहा है किसके वजह से, मनीष। भैया कितना है, 3,000। तो भैया कैश मैंने वापस से करा डेबिट, मनीष के वजह से कितना है, 3,000। कोई डाउट किसी को। विराज क्यों आती है बाबू इतनी हंसी, रिजल्ट वाले दिन सोच मैं कितना हंसूंगा तेरी सामने रिपोर्ट कार्ड देख के, है ना। तो बेटा यहाँ का सारा कैश खत्म। अगला पेज जो मैंने जर्नल खुद बनाया। अब बेटा वापस कैश क्या हो रहा है यहाँ पे, डेबिट। कितने से भैया डेबिट हो रहा है, 6,000। किस वजह से, सेल। तो भैया कैश के डेबिट में आ गया सेल के वजह से। कोई डाउट किसी को। चलो भैया वापस से क्वेश्चन में। उसके बाद कैश क्या हो रहा है यहाँ पे, क्रेडिट। नैतिक भैया कितने से क्रेडिट हो रहा है, ये हो रहा है 3,700 से। थोड़ा ब्लर है भैया। हर क्रेडिट का रीजन उसका डेबिट, ऐसी हर डेबिट का रीजन उसका क्रेडिट। तो कैश क्रेडिट में तो लिखूंगा, बट किस वजह से क्रेडिट हो रहा है, रमेश। वैल्यू कैश की आएगी क्योंकि कैश बना रहा हूं, नाम किसका आएगा, उसके डेबिट का। तो भैया यहाँ पे देखो रमेश के वजह से कितना आ गया ये कैश में, क्रेडिट साइड में 3,700। जो लास्ट क्लास में नहीं भी आए थे, अब आई होप समझ आ रहा होगा। फिर यहाँ पे कैश क्या हो रहा है, यहाँ पे क्रेडिट। किस वजह से हो रहा है, ट्रेड एक्सपेंस के वजह से। कितना रुपया है भैया, 200 रुपया। देखो ट्रेड एक्सपेंस के वजह से आ गया यहाँ पे 200 रुपया। वापस करते हैं। अब भैया फिर से कैश यहाँ क्या हो रहा है, क्रेडिट। कितने से हो रहा है, 1,000। किसके वजह से, ड्राइंग। कैश के क्रेडिट में लिख दिया, ड्राइंग के वजह से कितना, 1,000 रुपया। उसके बाद वापस देखते हैं, लो जी कैश क्या हो रहा है यहाँ पे, डेबिट। कितने से, 6,000 से। किसके वजह से, कुशाल भैया के वजह से। तो भैया यहाँ पे आ गया हमारे पास, कुछ गड़बड़ हो गई, अच्छा डेबिट, सॉरी। तो डेबिट में क्या आ गया मेरे पास, कुशाल। वापस देख लेते हैं, ये देखो कैश हो रहा था डेबिट, मैं क्रेडिट में चेक कर रहा था। कोई डाउट क्लियर है ना। चलो अब यहाँ पे कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट। किसके वजह से, स्टेशनरी के वजह से 100। तो कैश के क्रेडिट में देखा 100 रुपया। किसके वजह से आ रहा है भैया, स्टेशनरी के वजह से। वापस से भैया क्वेश्चन में, अब वापस कैश क्या हो रहा है, 60 रुपए से क्रेडिट। किसके वजह से, पोस्टेज। नीचे कैश हो रहा है 25 रुपए से क्रेडिट, 2500। किसके वजह से, सैलरी। तो लो भैया 60 भी आ गया और 2500 भी आ गया। अब वापस देखते हैं, कैश बचा नहीं। अब कैश और नहीं बचा, दैट मींस मेरा कैश का लेजर अब खत्म हो गया। कैश का लेजर क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट का मतलब है मुझे इसको क्या करना है, अकाउंट्स में बोलते हैं क्लोजिंग करनी है। क्या करना है, उसको क्लोज करना है बेटा। जब हम क्लोज करेंगे भैया दोनों साइड को ऐड करेंगे, डेबिट को भी ऐड करेंगे और किसको ऐड करेंगे, क्रेडिट को। तो मैंने डेबिट को ऐड करा, मेरा आंसर आ रहा है 34,200। मेरा आंसर कितना आ रहा है, 34,200। जब मैंने भैया यहाँ पे क्रेडिट को ऐड करा, बड़े ध्यान से देखेंगे, जब हमने बाबा क्रेडिट को ऐड करा तो ये हो गया 3700। उसके बाद क्या है मेरे पास, 200। फिर है मेरे पास 1100, 1000 और 100 मिला के, फिर हो गया मेरे पास 2560। यही है, और कुछ मिस तो नहीं हो गया, ठीक है। अब भैया टोटल मेरे पास आंसर कितना आ रहा है, 7560। कितना आंसर आ रहा है, डेबिट का टोटल आ रहा है 34,200, क्रेडिट का टोटल कितना आ रहा है 7,560। भैया ने क्या सिखाया था, जो नीचे टोटल आएगा वो दोनों तरफ बड़ी वाली वैल्यू आएगी। तो डेबिट का बड़ा है, डेबिट का बड़ा कितना है 34,200। नैतिक भैया कैसे लिखते हैं इसको, टोटल को एक यहाँ पे लाइन खींची, एक यहाँ खींची और एक और यहाँ खींची, इसको ऐसे ही देख, ऐसे इसको बोलते हैं टोटल।
ठीक है, टोटल ऐसे दिखाते हैं। तो डेबिट में कितना आ गया 34,200, तो क्रेडिट में भी मैं क्या लिखूंगा 34,200। पापा जी का तो राज नहीं है, दोनों तरफ 34,200 लिखूंगा। ये साइड छोटी है, इस साइड का टोटल आ रहा था 7,560। तो भैया मैं क्या करूंगा, बड़े में से छोटी वाली वैल्यू को क्या करूंगा माइनस, तो मेरा आंसर आ गया 26,640। कितना आ गया 26,640। ये मैंने अपने आप से माइनस करके उनका डिफरेंस लिखा है। तो जहां पे कम वैल्यू आ रही हो, जो उसका डिफरेंस होगा किस नाम से आएगा, बैलेंस सीडी। सिखाया था ना पिछली क्लास में, किस नाम से आएगा, बैलेंस सीडी। और बैलेंस सीडी में डेट क्या लिखेंगे, जोन से महीने का बना रहे हो। लेजर हमेशा बनता है महीने के हिसाब से, मंथ वाइज, साल वाइज नहीं बनता। तो मैं यहां पे अप्रैल का बना रहा हूं, तो अप्रैल की आखिरी डेट क्या होती है 30। तो ये मेरा पास क्या हो गया 30 अप्रैल को बैलेंस सीडी। और ये जो बैलेंस सीडी है ये अगले महीने की पहली तारीख, अप्रैल के बाद क्या आता है अगला महीना मई, उसकी पहली तारीख कॉमन सेंस है भैया फर्स्ट मई को ये बैलेंस सीडी विल कन्वर्टेड इनटू क्या, बैलेंस बीडी। ये बैलेंस सीडी को क्या बना देंगे हम, बैलेंस बीडी। कोई डाउट, समझ गए। इस बैलेंस बीडी और इस बैलेंस बीडी से कंफ्यूज मत होना, ये तुमने प्लस माइनस करके निकाला, ये ऑलरेडी क्वेश्चन की स्टार्टिंग में गिवन था। जरूरी नहीं है ऐसे आएगा, जो लास्ट क्लास में क्वेश्चन कराया था वो भी आ सकता है, या तो क्वेश्चन इस तरीके का भी आ सकता है। कोई डाउट, हाँ जी, वो छोटे वाले पार्ट में आएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे इस क्वेश्चन में ये डेबिट का टोटल 34,200 आया, क्रेडिट का टोटल 7,000 समथिंग आया, तो क्रेडिट छोटा था तो यहां आ गया। मान लो फॉर एग्जाम्पल ऐसा है नहीं, इस क्वेश्चन में क्रेडिट का आ रहा होता आंसर 5 लाख, डेबिट का आ रहा होता 3 लाख, तो मैं बड़ी फिगर लिखता, तो मैं दोनों तरफ क्या लिखता 5 में से 3 को माइनस करता, तो बैलेंस सीडी यहां कितना आ जाता 2 लाख। इस बैलेंस सीडी को फिर मैं यहां उतारता तो किस नाम से, बैलेंस बीडी। तो घुमा फिरा के अगर बैलेंस सीडी यहां आएगा तो उसके ऑपोजिट में क्या आएगा, बैलेंस बीडी। अगर बैलेंस सीडी यहां आएगा तो उसके ऑपोजिट में क्या आएगा, बैलेंस बीडी। कोई डाउट किसी को, सीडी की डेट मंथ की आखिरी, बीडी की डेट अगले महीने की पहली, सेम जो सीडी वाली अमाउंट होगी, डिट्टो सेम कॉपी, सीडी वाली अमाउंट कॉपी कर देंगे कहां पे, बीडी में। चलो एक चीज और देख लेते हैं, ये तो था क्वेश्चन का स्टार्टिंग। चलो अब बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट का बैलेंस कितना था 12,000। बड़े ध्यान से देखेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, अब मुझे कैश का लेजर, सारा कैश का देखो भैया ने बना दिया, तो लेजर किसका बनेगा भैया, अब बैंक का, क्योंकि एक नया नाम दिख रहा है। अब पूरे क्वेश्चन में जहां जहां बैंक आएगा वो मैं बनाऊंगा, पूरे क्वेश्चन में जहां जहां राहुल आएगा उसका बनाऊंगा। ऐसी जितने डिफरेंट नाम आएंगे उनके अलग अलग लेजर बनेंगे, वो 50 भी हो सकते हैं 40 भी। जब मैं अकाउंट्स का पेपर देता था बेटा, 25 नंबर का क्वेश्चन आता था जिसमें था जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस। जर्नल बनता था, लेजर बनता था, ट्रायल बैलेंस। अब तुम लकी नहीं हो, तुम्हारे लिए वही क्वेश्चन है, बट तुम्हारे को उसके मार्क्स मिलेंगे 6 पर हमारे क्वेश्चन कुछ ज्यादा बड़ा था, तुम्हारा क्वेश्चन भी बड़ा आ सकता है। टीचर क्या करते हैं, बोलेंगे जर्नल बनाओ, तुमने बना दिया। अब जब लेजर की बारी आएगी वो ये नहीं बोलेंगे प्रिपेयर दी लेजर, वो बोलेंगे प्रिपेयर दी लेजर ऑफ कैश बैंक। वो तुम्हें 5-6 नाम लिख के दे देंगे, बस तुमने उन 5-6 के बनाने हैं। तुम्हारे लिए यहाँ पे ये चीज ईजी हो जाएगी, क्योंकि मार्क्स कम हो गए तो थोड़ा सा काम कम हो गया। यस डार्लिंग, हाँ तो दे सकते हैं। 6 नंबर से ऊपर का क्वेश्चन नहीं आता ना, पहले आता था, पहले 6 नंबर का, 12th के बोर्ड्स में 8 नंबर का, ये सारा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया टिल क्लास 12th। ग्रेजुएशन में अगर तुम्हारा भगवान करे डीयू में एडमिशन हो जाए, वहां तो 15-15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं पेपर में। ग्रेजुएशन में 5 क्वेश्चन आएंगे, 15 × 5 दैट इज 75, और 25 मार्क्स इज लाइक योर प्रैक्टिकल, 5 अटेंडेंस और 20 आपके प्रैक्टिकल वगैरह स्कूल जो कॉलेज में टेस्ट वगैरह होंगे। तो इन शॉर्ट तेरी 11th एंड 12th में जो मैक्सिमम क्वेश्चन है वो 6 नंबर का ही आएगा, काम ज्यादा मार्क्स कम, इन शॉर्ट। तो बेटा बैंक अकाउंट क्या है 12,000, एक डेबिट का बहुत सारा रीजन है, ये स्टार्टिंग एंट्री है, तो बैंक क्या हो रहा है यहाँ पे, डेबिट। बैंक क्या हो रहा है 12,000 से डालिंग क्या, डेबिट। तो बैंक के देखो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी, समझ गए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू बैलेंस बीडी। कोई डाउट, ऊपर से कॉपी करा लेफ्ट में, पक्का क्लियर है। उसके बाद आगे देखते हैं, क्या यहाँ पे पूरे क्वेश्चन में कई बैंक दिख रहा है किसी को, तो बताओ मुझे भैया। ठीक है, अब हमारे पास यहां पे बैंक दिख रहा है, ये यहां मुझे दिख रहा है। क्या हो रहा है भैया,
ये बैंक क्रेडिट हो रहा है, इसके ऊपर बैंक तो नहीं है ना, मेरे से मिस तो नहीं हो गया। बैंक हो रहा है क्रेडिट, किसके वजह से? रमेश के वजह से 6000। तो भैया बैंक हो रहा है, देखो यहाँ पे बैंक अकाउंट में डालें क्रेडिट, रमेश की वजह से कितना आ गया? 6000। कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वापस चलते हैं क्वेश्चन में, क्या बैंक कहीं और? लो जी इधर आ रहा है, बैंक क्या हो रहा है यहाँ पे? क्रेडिट, किसके वजह से? रेंट के वजह से कितना? 3000। तो भैया बैंक हो रहा है यहाँ पे क्रेडिट, रेंट के वजह से कितना? सॉरी 1200, मैंने 3000 शायद गलत फिगर पढ़ ली। कोई डाउट? चलिए वापस चलते हैं क्वेश्चन में। क्या इस पेज में बैंक वर्ड दिख रहा है? नहीं दिख रहा। जो तुमने और जर्नल बनाया, कहीं बैंक दिख रहा है किसी को? मुझे भी नहीं दिख रहा, तो ऑफ कोर्स तुम्हें भी नहीं दिख रहा होगा। तो चलो अब मेरा मतलब बैंक अकाउंट का काम खत्म। खत्म बोले तो अब क्या करूंगा? इसको भी क्लोज करूंगा। तो चलो भैया प्लस करते हैं। तो भैया प्लस करा तो लेफ्ट का टोटल कितना आ रहा है? 12000। राइट का टोटल आ रहा है 6000 और 1200 कितना होता है? 7200। तो 7200 बड़ा होता है। विराज बाबा कहाँ है? विराज, हाँ भाई 7200 बड़ा होता है या 12000 बड़ा होता है? 12000। शाबाश बेटा, विराज के लिए तालियां बेटा, शाबाश, वेरी गुड। तो बेटा दोनों तरफ हम क्या लिखेंगे? 12000, हाँ या नहीं? तो कौन सी साइड छोटी है? क्रेडिट वाली। 12000 में से 7200 गया तो बैलेंस कितना बचा? 4800। 4800 के आगे क्या आएगा? बैलेंस सीडी। क्या आएगा? बैलेंस सीडी। और यही सीडी कन्वर्ट हो जाएगा किस नाम से? बैलेंस बीडी। सीडी की डेट महीने की आखिरी, बीडी की डेट अगले महीने की पहली। कोई डाउट? पक्का क्लियर है? तो क्या ये पूरा क्वेश्चन कर लोगे? ठीक है, क्या ये पूरा क्वेश्चन कर लोगे? पक्का? ये क्वेश्चन कराने का मेन पर्पस जो है, मेन गेम, वो ये है भैया, समझ रहे हो? मेन इस वजह से मैंने ये क्वेश्चन कराया है, क्योंकि स्टार्टिंग किस नाम से हो रही है? बैलेंस बीडी। तो सबसे पहले इन सबका आप लेजर बनाना, फिर जो नाम बच गए उसको कंटिन्यू करना क्वेश्चन में। पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करवाऊं क्या, या फिर यहां से खुद कर पाएंगे आप सब? पक्का श्योर हो? कोई डाउट किसी को? हर एक का बनेगा। जैसे ये देखो, ये लिखा है बिल रिसीवेबल अकाउंट, तो बिल रिसीवेबल क्या हो रहा है यहाँ पे? डेबिट। तो उसके डेबिट में किस नाम से आएगा? बैलेंस बीडी। कितना आएगा भैया? 7000। तो ये मैं बनाऊंगा बिल रिसीवेबल, ये लो बन गया। क्या आ गया? बैलेंस बीडी 7000। क्या पूरे क्वेश्चन में कहीं बिल रिसीवेबल और दिख रहा है? है ही नहीं, और कहीं है ही नहीं। अब जब नहीं है इसका मतलब उदास नहीं होना, खत्म भैया, क्वेश्चन खत्म हो गया, उसका लेजर खत्म। तो बैलेंस बीडी में क्या लिखा? 7000। तो यहां पे मैंने टीचर के सामने प्लस करके लिखा 7000। भाई 7000 है यहाँ पे, राइट में कुछ नहीं है, जहां कुछ ना हो वहां क्या होता है? 7000 में से 0 गए तो ये कितना आ गया? बैलेंस सीडी। यही सीडी अगले साल क्या अगले महीने क्या बन गया? समझ रहे हो ना? जहां कुछ नहीं है वहां 0 ले लेना। ये मत कहना ये क्या हो गया, हम गलत नहीं कर रहे। जहां कुछ नहीं है वहां अकाउंट्स हो या इकोनॉमिक्स हो या बीएसटी हो, कॉमर्स वालों ने क्या लेना है? 0। दिमाग जबरदस्ती का नहीं खर्चना। तो हो जाएगा ये प्रॉपर। तो बेटा इसके साथ आपका लेजर वाला कॉन्सेप्ट भी खत्म होता है। अगली क्लास में पढ़ाऊंगा नया चैप्टर, मंडे है ना अगली क्लास, दैट इज ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनता है विद द हेल्प ऑफ लेजर, और लेजर बनता है विद द हेल्प ऑफ, तो समझ गए ना? जर्नल आता है तो लेजर भी आ गया, और फिर क्या आ गया? ट्रायल बैलेंस। फिर एक नया चैप्टर पढ़ाऊंगा कैश बुक, वो बनता है विद द हेल्प ऑफ जर्नल लेजर। फिर पढ़ाऊंगा अदर बुक्स सिमिलर वही। तो इन शॉर्ट जर्नल बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी को जर्नल में अभी भी डाउट है, आओ, जितना ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ोगे उतना तुम्हारा फायदा है। तो चलो अब इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। लेजर यहीं पे निपट गया।